मोहित एंड केशव टू पार्टनर्स, रेशियो बोल रहा था उन लोग का इक्वली, एंड यहाँ पे खाली बोल रहा है क्या, केशव का कैपिटल अकाउंट बनाओ। ये ईयर में आया हुआ था, कौन सा ईयर, SQP 2017। SQP मतलब होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो ISC काउंसिल निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोहित एंड केशव, वहां पे टू पार्टनर्स दिया हुआ था, केशव का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो यहाँ पे केशव का कैपिटल कितना है, 18,870। ये कहाँ पे पोस्ट करना है तेरी की, बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD राजविका, सही से, बाई बैलेंस BD कितना है, हाँ हाँ 18,870, ठीक है, डन। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कितना है, 2000, उसमें से बोल रहे 20% जनरल रिजर्व के फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब 80% मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 20% अगर प्रोविजन में लेके जाना होगा, बाकी 80% डिवाइडेबल है। तो जनरल रिजर्व 2000 है, तो जनरल रिजर्व 2000 कहाँ पे आने वाला है, बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व कितना है तुम्हारा, 2000 है, उसमें से 20% माइनस हो जाएगा, इंटू हाफ, वाई हाफ 1:1 था ना, तो कितना होने वाला है, 800 होने वाला है जनरल रिजर्व, ठीक है, डन। ये वाला चीज भी हो गया। गुडविल एक बैलेंस शीट में डेबिट में था, तुम्हारा एसेट में था, वो गुडविल हो जाएगा टू गुडविल 3000 टू हाफ, जो कि होगा 1500, कितना होने वाला है जल्दी से बताओ, 1500 होने वाला है, क्लियर, कितना होने वाला है, 1500 होने वाला है, ये वाला चीज। उसके बाद गुडविल दिया हुआ है यहाँ पे 9000, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, जो कि हम लोग वर्किंग नोट्स में करेंगे। तो बी वाला पार्ट हो गया तुम्हारा किसके लिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए। तो हम लोग जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, सॉरी गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ पे करेंगे, वर्किंग नोट्स में करेंगे। तो वर्किंग नोट्स 1 यहाँ पे दिया हुआ है, मोहित एंड केशव। पहले गुडविल को क्या करोगे, क्रेडिट करना होगा, उसके बाद गुडविल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। 9000 गुडविल था, क्रेडिट पहले करोगे तो 4500, 4500 बिकॉज ऑफ इक्वली। उसके बाद केशव निकल गया, तो पूरा गुडविल किसको मिलने वाला है, मोहित को। तो अल्टीमेटली फिर कितना होने वाला है, यहाँ पे 4500 डेबिट, और यहाँ पे 4500 क्रेडिट। तो जर्नल क्या होने वाला है, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल। तो केशव्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो केशव कैपिटल में क्या होने वाला है, बाई मोहित कैपिटल, बाई क्या होने वाला है, मोहित कैपिटल, केशव कैपिटल में मोहित कैपिटल अकाउंट कितना होने वाला है, 4500। ये वर्किंग नोट्स 1 से गुडविल ट्रीटमेंट से मेरे को मिला है, क्लियर, समझ में आया। अच्छा अर्चित, तुम क्या लिखे थे, टू केशव, क्यों नहीं होने वाला टू केशव, क्योंकि केशव अकाउंट में केशव का नाम तो कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं, यहाँ पे खाली बोला है कि केशव का कैपिटल बनाओ, बाकी किसी का नहीं बनाओ, खाली किसका बनाओ जल्दी से बताओ, केशव का बनाओ, बाकी किसी का नहीं बनाओ, ठीक है, डन हो गया ये वाला चीज। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं एक पीस ऑफ फर्नीचर था 2060 का, वो तुम्हारा अनरिकॉर्डेड था, वो अनरिकॉर्डेड वाला तुम रिकॉर्ड करो, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा याद रखना बाई साइड में होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन सा साइड में होता है, बाई साइड में होता है, क्लियर। और रिवॉल्यूशन लॉस कौन सा साइड में होने वाला है, टू साइड में, लॉजिक समझो। ये कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, बोलो, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। देन कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, बट कैपिटल जब डिक्रीज होने वाला है तब क्या होने वाला है, डेबिट। कैपिटल कब इंक्रीज होगा, जब प्रॉफिट होगा, एंड कैपिटल कब डिक्रीज हो रहा, जब लॉस होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो इसीलिए हम लोग क्रेडिट कर दे रहे हैं, बढ़ जा रहा है ना कैपिटल। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ पे होगा, बाई साइड में होगा, और रिवैल्यूएशन लॉस कौन सा साइड में होने वाला है, डेबिट साइड में होने वाला है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना होने वाला है, 2060 इंटू 2060 इंटू हाफ, दैट मीन्स 1030। तो यहाँ पे डन,
ये जो कंफ्यूजन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं आया भाई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जनरल रिजर्व से चला गया, इसके लिए नहीं आया। अगर जनरल रिजर्व से नहीं आता तब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तुम्हारा कहाँ पे आता? रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। समझ में आया राजवी का? क्लियर? अच्छा, ये वाला डन हो गया। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कैसे पेमेंट करें? अब जो रिटायरिंग पार्टनर उसको कैसे पेमेंट करें? बोल रहे हैं कि मोहित क्या डिसाइड किया, मोहित ने डिसाइड किया कि उसको केशव को पे ऑफ करना है। पहले तो ये फर्नीचर दे देंगे। फर्नीचर कितना है? 2060। तो फर्नीचर उसको दे देंगे, तो हम लोग लिख देंगे टू फर्नीचर। फर्नीचर डेबिट होता है मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है, बट फर्नीचर क्रेडिट हो जा रहा है मतलब फर्नीचर हम लोग दे रहे हैं। तो फर्नीचर कितना दे दिया? 2060। बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा वो अभी नहीं पेमेंट कर रहा है। वो कैसे पेमेंट कर रहा है क्वेश्चन में बोला है, देखो एक बार। बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट 8000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 5%। 8000 करके पेमेंट करना होगा मेरे को। तो फर्स्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? टू केशव लोन अकाउंट, केशव लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना होने वाला है? कैलकुलेट करोगे 18870 प्लस 800 प्लस 4500 प्लस 1030, टोटल कितना होता है? 25200 माइनस 1500 माइनस 2060 कितना होने वाला है? 21640। डन। ये हमको पेमेंट करना होगा 8000 ईयरली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, केशव को कितना पेमेंट करना है? 21640। क्लियर? तो यही वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई केशव कैपिटल अकाउंट। देखते चलोगे, हाँ, बाई केशव कैपिटल अकाउंट। बाई केशव कैपिटल अकाउंट कितना होने वाला है? 21640। तो ड्यू जो अमाउंट है वो हम लोग कहाँ पे बैठा दिए? बाई केशव कैपिटल अकाउंट 21640। क्लियर? मेरे को एक चीज बताओ, केशव रिटायर कब किया? 1 अप्रैल 2016। तो मैं डेट कहाँ पे कितना बैठाऊंगा? 1 अप्रैल 16। मेरे को बता समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर इतना तक? 21640 बैठा दिए। अब मेरे को पेमेंट कितना कितना करना है एक बार देखो। मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ द केशव कैसे? एनुअल इंस्टॉलमेंट में 8000 करके 5% इंटरेस्ट के साथ। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब पूरा साल के बाद जाके पेमेंट करने वाले। अगर वो रिटायर किया 1416 में तो पेमेंट कब करने वाले हम लोग? बोलो 31 मार्च 2017 को पेमेंट करने वाले हैं। और ऐसे तो पेमेंट नहीं करने वाले, क्या करना होगा? उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा। येस और नो बताओ जल्दी से। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर होने वाला है? जो अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर होने वाला है। अमाउंट ड्यू कितना है? 21640। तो वो 21640 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट होने वाला है? बोलो जल्दी से। 5% का इंटरेस्ट होने वाला है। तो 21640 1082 पेमेंट करना है। ठीक है, डन। अब जब पेमेंट करेंगे हमेशा याद रखना, अगर कोई भी पेमेंट करता है टू बैंक होता है, चाहे वो जर्नल में हो लेजर में हो, सब जगह पे पेमेंट होगा तो क्या होगा? टू बैंक। तो टू बैंक अकाउंट। सेम 31 मार्च को हम लोग पेमेंट कर देंगे। कितना पेमेंट करना है? एक तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो कि है 8000, एंड दूसरा है इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट का अमाउंट। तो ये कितना हो जाएगा? 9082। तो बैलेंस फिर कितना बचा रहेगा? फिर बैलेंस कितना बचा रहेगा? टू बैलेंस सीधी बता दो एक बार। बताओ कितना होने वाला है बैलेंस? 8000 इंस्टॉलमेंट अमाउंट। एकदम ट्रस्ट नहीं है क्या मेरे ऊपर? 8000 विथ 5% इंटरेस्ट। तुम्हारा टोटल कितना होने वाला है ये? कितना ऑर्डर राजवी का? 13640।
तो यही वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 17 बाई बैलेंस BD कितना आ गया 13,640। डेट अच्छे से समझना। हाँ, रिटायर किया था 1/4/16 में, इंटरेस्ट हुआ था लास्ट डेट में, पेमेंट किया लास्ट डेट में, बैलेंस नेक्स्ट साल में चला गया, तो इसीलिए ओपनिंग डेट आ गया। क्लियर? मेरे को बता समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ड्यू अमाउंट कितना है? अभी ड्यू अमाउंट कितना है जल्दी से बताओ। 13,640। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर होने वाला है? इंटरेस्ट होने वाला है 13,640 के ऊपर 5%, 682 होने वाला है। अच्छा, ये इंटरेस्ट जो पेमेंट करने वाले कौन से डेट में पेमेंट करने वाले हैं? बोलो जल्दी से। 31 मार्च, बोलो 2018। तो पेमेंट कर देंगे तो 31 मार्च 18 को कितना होने वाला है? टू बैंक अकाउंट कितना कितना पेमेंट करना है? 8,000 इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड 682 इंटरेस्ट अमाउंट। टोटल कितना पेमेंट करना है? 8,682। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 8,682 डन। बताओ जल्दी से, यस और नो। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD कितना होने वाले 31 मार्च 18 को? 5640। थैंक यू राजविका। 5640। तो यही बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 5640 बाई बैलेंस BD। अच्छा, लगे हाथ टोटल भी बता दो राजविका। 14,322। अच्छा, अब मेरे को बताओ इंटरेस्ट किसके ऊपर होने वाला है? जो बैलेंस अमाउंट है, तो 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट होने वाला है बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 5640 इंटू 5%, 282। कितना होने वाला है? 282। एंड पूरा अमाउंट को पेमेंट कर देंगे। 8,000 नहीं पेमेंट करने वाले, ठीक है? हम लोग क्या नहीं पेमेंट करने वाला है? 8,000 पेमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है? 8,000 पेमेंट नहीं करने वाले हैं। तो 31 मार्च 19 को हम लोग क्या कर देंगे? एक तो 5640 प्लस 282, दैट मीन्स 5922 पेमेंट करने वाले, ठीक है? मेरे पास 5922 पेमेंट करने वाला है, मतलब बचा है इतना अमाउंट पेमेंट करना है, तो 8,000 तो नहीं पेमेंट करने वाले ना। तो कितना अमाउंट पेमेंट करने, जो बैलेंस अमाउंट है वो पेमेंट कर देंगे। डन। ये हो गया तुम्हारा SQP 2017, ठीक है?